नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी का मित्र। जूनियर अकाउंटेंट का कल नोटिफिकेशन आ चुका है। 15 गुना अभ्यर्थी इसमें लिए जाने हैं, ये आप सभी को पता है। लेकिन ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, मतलब वे सभी फॉर्म ही नहीं भर सकते, एक तरह से माना जाए तो यही है। तो ऐसे 3 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। पहली कंडीशन तो ऐसे अभ्यर्थी जिसने अपने जीवन काल में 2 शादियां कर रखी है, मतलब उसकी 2 पत्नियां हैं और दोनों ही जीवित है, तो ऐसा छात्र फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि वो नियुक्ति के लिए पात्र ही नहीं है। और दूसरा सेम यही है कि अगर कोई महिला है, उसके 1 से अधिक पति है और दोनों ही जीवित है, तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकती है क्योंकि वो उसे भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना गया है। बोर्ड के द्वारा स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा गया है। क्योंकि 1 से अधिक पति रखना या 1 से अधिक पत्नी रखना भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक अपराध है, तो इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर ऐसा करते हैं तो। दूसरी कंडीशन है, यदि आपके 1 जून 2002 के बाद में 2 से अधिक बच्चे हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे अभ्यर्थी भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन उपरोक्त दोनों ही जो मैंने बताया, इनमें एक कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यदि मान लो पहली वाली कंडीशन में मैंने बताया था कि यदि 1 से अधिक पत्नियां हैं, जीवित पत्नियां, आप तब फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लो पहली वाली पत्नी जो है उससे तो तलाक हो चुका है आपका, मतलब डिक्री आ गई है तलाक की, तब जाकर के आपने दूसरी शादी की, तो उस कंडीशन में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पर ऐसी स्थिति में पहली वाली पत्नी से तलाक की डिक्री आवश्यक है। और जो दूसरी मैंने कंडीशन बताई कि 1 जून 2002 के बाद में 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, उसमें यदि किसी के 3 बच्चे हैं तब भी वो किस कंडीशन में फॉर्म भर सकता है। जैसे मान लो 1 बच्चा पैदा हुआ, वो एक सिंगल माना जाएगा। फिर जब दोबारा महिला के प्रसव हुआ तो 2 जुड़वा पैदा हो गए एक साथ, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को भी एक ही इकाई समझा जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी तो फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन यह है कि जैसे मान लो यदि कोई अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा छद्मकारिता, मतलब छद्मकारिता का मतलब है उसने कभी बोर्ड के समक्ष इस तरह का कोई शपथ पत्र दिया हो जिसके अंदर झूठे बयान हो, मतलब झूठी गवाही दी हो, या कोई वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया हो, या बोर्ड ने उसको मतलब मान्य नहीं, कभी अमान्य घोषित किया हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ये भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये 3 जो कंडीशन है, ये नोटिफिकेशन में जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए आया हुआ है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। और भी इससे संबंधित आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।